देश को नई संसद मिल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन किया, लेकिन नए संसद भवन के साथ साथ एक और चीज चर्चा में है। चर्चा आजादी के 75 साल बाद 75 रुपए के सिक्के की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के उद्घाटन समारोह के दूसरे चरण में 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। क्यों हो रही है इसकी चर्चा, क्या है इसमें खास, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। 75 रुपए के सिक्के को लेकर पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद नए संसद भवन के लॉन्च को यादगार बनाने के लिए सरकार ने 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया। इस सिक्के की खासियत की बात करें तो इसका वजन 33 ग्राम बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के टकसाल में तैयार किए गए इस सिक्के को 50% चांदी, 40% कॉपर और 5% निकल और जिंक से तैयार किया गया है। इस सिक्के का व्यास 44 मिलीमीटर बताया जा रहा है। इसे सरकार की वेबसाइट www.indiagovernment.in पर जाकर खरीदा जा सकता है। इनकी कीमत 3,494 रुपए से लेके 3,781 रुपए तक होगी। इस वेबसाइट पर मौजूद अलग अलग मौकों पर जारी किए गए सिक्कों की औसतन कीमत 3,500 रुपए से ज्यादा ही है। हालांकि अभी 75 रुपए के सिक्के वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सिक्के खरीद के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। सिल्वर, कॉपर और दूसरी धातुओं से विशेष तौर पर बनाए जाने और खास मौके पर जारी किए जाने की वजह से ये सिक्के महंगे होते हैं। इन सिक्कों को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि इनका निर्माण दूसरी अनुसूची में दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दूसरे चरण में 75 रुपए के जो सिक्के जारी किए, उन पर नए संसद भवन का चित्र भी अंकित है। 25 रुपए के सिक्के पर नए संसद भवन के चित्र के ठीक नीचे साल 2023 लिखा है। इन सिक्कों पर अशोक स्तंभ भी अंकित है और हिंदी में संसद संकुल, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। 75 रुपए के इन सिक्कों पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया भी लिखा हुआ है। ये आम सिक्कों की तरह लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि ये स्पेशल सिक्के होंगे। एक शो पीस की तरह इन्हें मान सकते। खास स्पेशल मौकों पर जारी होने वाले सिक्कों को कई वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है। विशेष मौकों पर जारी किए जाने वाले सिक्के सामान्य खरीद बिक्री के लिए नहीं होते। इससे पहले सुबह से ही नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अनुष्ठान शुरू हो गए। तमिलनाडु से आए अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान से अनुष्ठान के बाद पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। पीएम मोदी ने इसे संसद भवन में स्थापित किया। पीएम मोदी ने इसके बाद नया संसद भवन देश को समर्पित किया। इस संसद भवन के उद्घाटन को लेकर खूब विवाद भी हुआ। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के हाथों इसका उद्घाटन किए जाने पर विरोध जताया। वो चाहते थे कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। आखिरकार तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया और राष्ट्रपति की तरफ से बधाई संदेश दिया गया। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल भी सौंपा। इसे एक प्रतीक माना गया है। इसे राजदंड भी कहा जाता है। इस राजदंड को नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया। वहीं दूसरे चरण में लोकसभा स्पीकर ने ओम बिरला ने भी अपनी बात रखी और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन से पहली बार संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।